सोचो तुम एक रेगिस्तान के बीच हो, दूर से एक पिरामिड चमक रहा है, चांद की रोशनी उसके किनारे पर गिर रही है। तुम्हें लगता है ये सिर्फ मिट्टी का ढांचा है, लेकिन असल में ये एक किताब है, पत्थरों में लिखी हुई एक ऐसा राज जो शैतान ने इंसान के लिए बनाया। इजिप्ट, फ़िरौन और वो निज़ाम जो सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का ब्लूप्रिंट था। ये वही ब्लूप्रिंट है जो हर दौर में नए चेहरे के साथ ज़िंदा हुआ, और आज के दौर में ये ब्लूप्रिंट अपनी मुकम्मल शक्ल में एक दज्जालिक सिस्टम की सूरत में हमारे सामने है। फ़िरौन एक इंसान था जो अपने आप को खुदा के दर्जे पे ले आया। ये था शैतान का पहला बड़ा डिसेप्शन, पहला बड़ा धोखा। एक हुक्मरान जो इंसान को कह रहा था, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। फ़िरौन के लिए इंसान सिर्फ गुलाम थे। उनका काम था उसके लिए इमारतें बनाना, उसकी इबादत करना और उसके हुक्म के सामने अपनी सोच और आज़ादी ख़त्म कर देना। सोचो, क्या ये एक पुराने ज़माने की कहानी है या ये वही सिस्टम है जो आज के दौर में भी चल रहा है। ग्लोबल रूलर्स, एलीट्स और पर्दे के पीछे के लोग, वो लोग जो अपने आप को दुनिया के मालिक समझते हैं। फ़िरौन सिर्फ एक इंसान नहीं था, फ़िरौन एक सिस्टम था, और वो सिस्टम अब मॉडर्न हथियारों के साथ ज़िंदा है। पिरामिड्स के बारे में कहा जाता है कि वो कब्रों के लिए बने थे, लेकिन असल में वो एक कोडिंग सिस्टम था, एक सिंबॉलिक मैसेज जो आज तक चल रहा है। एक ट्रायंगल, एक आई, एक मिसिंग कैपस्टोन, वही पिरामिड सिंबल जो आज तुम एक डॉलर बिल पर देखते हो, वही सिंबल्स जो मॉडर्न कॉरपोरेशंस और सीक्रेट सोसाइटीज़ यूज़ करती हैं। ये एक विजुअल हिप्नोसिस है, तुम्हारी आँख को अपील करता है, तुम्हारी रूह को एक सबकॉन्शियस कंट्रोल में लाता है। पिरामिड्स के अलाइनमेंट स्टार्स के साथ थे। ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं था, ये एनर्जी ग्रिड्स और अकल्ट पावर का एक मैप था। शैतान ने इंसान को सिखाया कैसे मैटर, एनर्जी और सिंबल्स से एक पूरे दौर को ग़ुलाम किया जा सकता है। और याद रखो, एक पिरामिड कभी कंप्लीट नहीं होता। कैपस्टोन मिसिंग है, ये एक सिंबल है कि सिस्टम अभी इनकम्प्लीट है, और वो कंप्लीशन एक दिन होगा जब आखिरी डिसेप्शन दुनिया के सामने आएगा। द फाइनल डिसेप्शन, अल-मसीह अद-दज्जाल। इजिप्ट का असली हथियार तलवार नहीं था, उसका असली हथियार था जादू। जादूगर लोगों के सामने रस्सियों और छड़ियों को सांप बना देते थे। लोग हैरान हो जाते थे, डर जाते थे। उनकी आंखें उनकी सोच को मैनिपुलेट कर रही थी। ये पहला माइंड कंट्रोल था जो आवामी सतह पर हुआ। सोचो, 5000 साल पहले लोग एक रस्सी को अजगर बनता देखकर यकीन कर लेते थे। आज के दौर में लोग मीडिया स्क्रीन पर एक झूठी कहानी देखते हैं और बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। फ़िरौन के जादूगर एक छोटी ऑडियंस को हिप्नोटाइज करते थे। आज के जादूगर, जो कि मीडिया हाउसेस, टेक जायंट्स, प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, पूरी दुनिया को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। जादूगर सिर्फ पब्लिक शो तक लिमिटेड नहीं थे। फ़िरौन के प्रीस्ट्स के पास एक अंडरग्राउंड चेम्बर था जिसे लोग हॉल ऑफ शैडोज़ कहते थे। इस जगह अंधेरा था, रोशनी का कोई निशान नहीं। दीवारों पर सिंबल्स बने थे, सरपेंट्स के और वन आई के,
वही आँख दज्जाल की। लोगों को वहाँ ले जाया जाता और उन्हें काला लिक्विड पिलाया जाता जो उनके जहन को नम कर देता। फिर प्रीस्ट्स उनके सामने मोनोटोनस चैंट्स करते, तुम वही देखोगे जो हम चाहते हैं, तुम्हारी सोच हमारे हाथ में है। ये था पहला साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग, इंसान को उसके अपनी अक्ल से अलग करना और उसके जहन को अपने कंट्रोल में लाना। सोचो उस वक्त ये रिचुअल सिर्फ एक छोटी ऑडियंस के लिए था। आज वही रिचुअल पूरी इंसानियत के लिए रिपीट हो रहा है, लेकिन ब्लैक लिक्विड की जगह है मीडिया का कांस्टेंट फीड, चैंट्स की जगह है कॉरपोरेट स्लोगन्स और हॉल ऑफ शैडोज़ की जगह है तुम्हारी स्क्रीन्स। फिरौन का सीक्रेट चेम्बर अब हर एक घर में है, एक ग्लोइंग रेक्टेंगल बनकर कंट्रोल करता हुआ। इजिप्ट के मज़ीद अंधेरों में एक और राज छुपा था, एक कल्ट जो ख़ुद को द सरपेंट ब्रदरहुड कहता था। ये लोग ओपनली नज़र नहीं आते थे, ये प्रीस्ट्स के अंदर प्रीस्ट्स थे, एक हिडन सर्कल जो अपने रिचुअल में रा या आमून का जिक्र नहीं करता था, बल्कि एक और फोर्स को बुलाता था, द हिडन वन या फिर द वन आइड लॉर्ड। उनके अंडरग्राउंड गैदरिंग्स में एक ब्लैक ऑल्टर होता था और वहाँ एक सिंबल बनाया जाता, एक आँख जो आग से घिरी होती। वो कहते, वन आई विल रूल ऑल आइज, वन थ्रोन विल रूल ऑल थ्रोन्स। उनके रिचुअल्स में बच्चे सैक्रिफाइस किए जाते और उनके खून से ज़मीन पे एक इन्वर्टेड पिरामिड ड्रॉ किया जाता। मकसद था एक ऐसे मास्टर को बुलाना जो अभी आया नहीं लेकिन आने वाला है, उनका फ्यूचर किंग। फिरौन के नीचे एक और ताकत थी, प्रीस्ट्स ऑफ आमून। ये असल में पहली सीक्रेट सोसाइटी थी। उनके पास अकल्ट नॉलेज था। उन्होंने तय किया कि ये नॉलेज सबके लिए नहीं, सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है। वही एलिटिस्ट अक़ीदा जो आज भी दुनिया के हुक्मरानों के पास है। प्रीस्ट रिचुअल्स करते थे, एनर्जी कंट्रोल करते थे और लोगों के लिए झूठे खुदा और दीन बनाते थे। लोगों को गुलाम बनाने का तरीका सिंपल था, उनकी रूह को सिंबल्स के ज़रिए कैद करो और उनकी सोच को कंट्रोल करो। सोचो, क्या ये आज भी नहीं हो रहा है? कॉरपोरेशंस तुम्हारी ज़िंदगी डिज़ाइन कर रही हैं, मीडिया तुम्हारी सोच बनाता है, टेक तुम्हारी आदतें डिसाइड करता है और तुम खुद सोचते हो कि तुम आज़ाद हो, लेकिन असल में तुम एक पिरामिड के नीचे एक और ग़ुलाम हो। फिरौन के मकबरे खोलने वाले आर्कियोलॉजिस्ट की अचानक मौत एक लेजेंड बनी। फ़ैरोज़ कर्स। लोग हंस कर कहते थे ये अंधविश्वास है, लेकिन ये असल में ये एक अकल्ट वार्निंग थी, एक वार्निंग जो कहती है राज को एक्सपोज मत करो, अगर तुमने किया तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। सोचो, आज के जर्नलिस्ट्स, रिसर्चर्स, विसल ब्लोअर्स जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और सीक्रेट सोसाइटीज़ के राज एक्सपोज करते हैं, वो भी एक एक करके ख़त्म होते गए। एयरप्लेन क्रैशेस, हार्ट अटैक्स, मिस्टीरियस सुसाइड्स। फिरौन का कर्स एंशंट वर्ल्ड का साइलेंसिंग सिस्टम था और मॉडर्न वर्ल्ड में भी साइलेंसिंग सिस्टम वही है, सिर्फ हथियार और टेक्निक चेंज हो गए हैं। फिरौन मर गए, उनके जिस्म आज म्यूज़ियम्स में पड़े हैं, लेकिन उनका सिस्टम ज़िंदा है। वो सिस्टम हर दौर में नए चेहरे के साथ वापस आता है, कभी एक एम्परर के रूप में, कभी एक सीक्रेट सोसाइटी के लीडर के रूप में, कभी एक पॉलिटिशियन के रूप में। इजिप्ट
صرف ایک سویلائزیشن نہیں تھا، ایجپٹ ایک ٹیمپلیٹ تھا، شیطان کا پہلا لیبارٹری، جہاں سمبلز، میجک، پاور اور سلیوری کے فارمولاز بنائے گئے، اور وہی فارمولاز آج کے زمانے میں نیو ورلڈ آرڈر، الومیناٹی، گلوبل سرویلنس اور میڈیا کنٹرول کے ذریعے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ فیروز کا دور گزر گیا، مگر فیرو کا نظام ابھی بھی چل رہا ہے، اور اس نظام کا آخری تاج دجال کے سر پر رکھا جائے گا۔ سوال یہ نہیں کہ کیا وہ آئے گا، سوال یہ ہے کہ کیا تم اس سسٹم کے اندر پہلے سے پھنس چکے ہو۔